पेज में मैंने ये डिव बनाई हुई है जो कैरोसेल है हमारे पास, और इसके ऊपर हमारे पास ये स्लाइडर का काम हुआ है। हमारे पास 4 इमेजेस हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हुई हुई है। ये मुझे डेटाबेस से काम करना है, इसलिए मैं फाइल पे जा रही हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। और उस फाइल का जो नाम है वो मैंने यहाँ पे रखना है connection.php, ठीक है। तो मैंने इसका नाम क्या रखा है, connection.php रखा है, ताकि मैं इस पर डेटाबेस का वर्क कर सकूँ, ठीक है। तो PHP का काम है, तो PHP का मैंने इस तरीके से टैग ओपन किया है इस तरह। और यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ, एक क्लास बना रही हूँ, ठीक है। कनेक्शन शॉर्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है, वो फिर मसला ना करे। कंट्रोल Z, इस तरह। अब इसकी जो है हमारे पास डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास चीजें हैं वो हमारे पास क्या है, मुझे पब्लिक करके लेना है, ठीक है। पब्लिक डॉलर यूजर नेम, एक मिनट वाई हो गया प्रेस, यूजर नेम, पब्लिक डॉलर पासवर्ड, पब्लिक डॉलर सर्वर नेम, या कह सकते हो सर्वर क्या है, या आप कह सकते हो होस्ट नेम क्या है, जिसे हम कहते हैं लोकल होस्ट, ठीक है। इसी तरीके से पब्लिक डॉलर DB नेम, यानी डेटाबेस का नाम, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास गिवन है। जो यूजर नेम होता है वो डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए वो आपके पास है रूट, पासवर्ड हमारे पास कुछ नहीं है, सर्वर नेम में हमारे पास आएगा लोकल होस्ट, ठीक है। और जो हमारा डेटाबेस का नाम है वो हमारे पास क्या है, मूवी टिकट बुकिंग, इस तरह, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं इसका बना रही हूँ कंस्ट्रक्टर, क्या बना रही हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इस तरह रख दिया है कनेक्ट का, और इसका मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी ताकि जब इसका ऑब्जेक्ट बने तो ये डेटाबेस से कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, नॉर्मली अगर C# में देखो तो जो क्लास के नेम के साथ हम एक ऐसा फंक्शन बना रहे होते हैं जो कि क्लास के नेम का होता है और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है ना। वो पैरामीटराइज भी होता है और नॉन पैरामीटराइज भी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कंस्ट्रक्टर बनता है वो इस नाम से नहीं बनता, वो बनता है इस तरह, फंक्शन ठीक है, यहाँ ये यूज करते हैं कंस्ट्रक्ट, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऐसे बनेगा। पैरामीटराइज बनाना है तो इसके अंदर आप पैरामीटर रिसीव कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये कहा कि मुझे डेटाबेस से कनेक्ट होना है, तो डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए आपके पास कनेक्शन का होना जरूरी है। तो ऊपर में एक वेरिएबल बना रही हूँ पब्लिक, ताकि वो हर जगह एक्सेस हो, ठीक है, CONN, ठीक है, डॉलर, ये ऊपर एक वेरिएबल बना हुआ है, सही है। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जब इसको इसके अंदर इस्तेमाल करूंगी ना, इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इस तरह करूंगी डॉलर दिस, मैं किस वाले की बात कर रही हूँ, कनेक्शन की बात कर, इस ऊपर वाले वेरिएबल की बात कर रही हूँ। इस वेरिएबल को मैं इस तरह यहाँ पे यूटिलाइज करूंगी, इक्वल्स टू किसके है, ठीक है। यहाँ पे फिर आप बनाते हो MySQLi, सही है ना। और फिर यहाँ आप जो है वो क्या देते हो, पैरामीटर देते हो कि भाई सबसे पहले मेरे पास क्या जाएगा, डॉलर यूजर नेम, फिर जाएगा मेरे पास डॉलर पासवर्ड, डॉलर, अच्छा सर्वर नेम पहले था ना, डॉलर सर्वर नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, उसके बाद है डेटाबेस का DB, ठीक है, इस तरह। फिर इधर आएगा मेरे पास कि अगर कोई एरर है तो वो
एरर यहाँ पे क्या करे, मुझे डिस्प्ले करे। ठीक है, तो एरर के लिए भी हमारे पास इसी तरह होता है कि जो है हमारे पास डॉलर कनेक्शन करके एरर डाई कनेक्शन फेल। ठीक है, ये इस तरह है। बात समझ में आई? जब भी मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी मेरे पास डेटाबेस से फाइल क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। समझ गए? कंस्ट्रक्टर के अंदर रखने का मकसद ये होता है कि ऑब्जेक्ट बनते ही ये कनेक्शन क्रिएट हो जाए। यहां तक कोई इशू? एक एरर होता है इसमें, एक कनेक्ट एरर होता है, तो मैंने इसको कनेक्ट एरर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये हमारा टेबल है, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पे आओ, ये हमारे पास फंक्शन है। अब हम फंक्शन बना रहे हैं सिलेक्ट डाटा के लिए। किसके लिए बना रहे हैं? सिलेक्ट डाटा। ठीक है, ये कुछ ना कुछ हमें जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं सिलेक्ट ऑल डाटा कह रही हूँ, गेट ऑल है या सिलेक्ट ऑल है, जो भी है, इसका नाम मैं सिलेक्ट डाटा नहीं रख रही, सिलेक्ट ऑल कर देती हूँ। कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं, जब मुझे सारे उसका रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे जो है ना ये मेरे पास लेके आएगा डॉलर टेबल नेम। ठीक है, जो भी ये टेबल नेम लेकर आएगा ना उसका रिकॉर्ड हमने क्या करना है, गेट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक क्यूरी बना रही हूँ मैं, डॉलर रिजल्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अभी रिजल्ट में बताऊंगी कि हमें क्या करना है, और यही डॉलर रिजल्ट मैंने क्या करना है यहाँ पे रिटर्न करवाना है। ठीक है, यहाँ क्या कर देना है, रिटर्न करना है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं कहूँ तो बाय डिफॉल्ट इसकी कोई वैल्यू एम्प्टी है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्यूरी बनानी है कि जब हम सिलेक्ट करते हैं डाटा तो एसक्यूएल मेरे पास क्यूरी है। ठीक है, एसक्यूएल मेरे पास क्या बनता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे अभी हम स्लाइडर में से कर रहे हैं, तो जब हम इस पे से गेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्लाइडर, यही है ना हमारे पास। और क्रिएट अ पीएचपी कोड करेंगे तो हमारे पास यही बनती है क्यूरी। ठीक है ना, तो इस वाले को मैंने कॉपी करा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो ये आ रहा है ना, ये रहा वेरिएबल। ठीक है, इस वाले सिंबल को मैंने यहाँ से हटा दिया है, जो कोटेशन में सिर्फ ये रहेगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्लाइडर। मैंने आपसे कहा था कि यू हैव यूज, अब ये तो स्पेसिफिक इसके लिए हो गया ना, स्लाइडर टेबल के लिए। मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि ये जो टेबल नेम है वो इसकी जगह पे आएगा। ठीक है, किसकी जगह पे आएगा, इसकी जगह पे आएगा टेबल नेम। जो भी आप इस क्यूरी को पास करते हुए जिसका भी टेबल नेम देंगे, हम इन अ फ्यूचर और उसके लिए बना रहे हैं। जरूरी नहीं कि ये फंक्शन सिर्फ फंक्शन बना रहे ना, तो फंक्शन मल्टीपल क्यूरीज के लिए होगा, किसी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे क्या हटा दिया, यहाँ पे कहा मैंने सिलेक्ट ऑल है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, टेबल का नाम आएगा। ठीक है, टेबल का नाम आएगा। इसके बाद ये मेरी क्यूरी बन गई, और जो मेरा डाटा फैच होकर आएगा वो किसके अंदर आएगा, रिजल्ट के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, रिजल्ट के अंदर आएगा फैच होकर। सही है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैं अब फैच करने के लिए जो है वो चलाऊंगी, ताकि मेरा रिजल्ट यहाँ पे क्या हो के आए, फैच हो के आए। जैसे क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं हम, इसी तरीके से मैंने भी यहाँ पे क्या करना है, क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास जो भी डाटा फैच हमने करवाना है, कनेक्शन के अंदर हम क्यूरी चलाते हैं ना, इक्वल करा मैंने, यहाँ मैंने कहा कि जो मेरी क्यूरी है कनेक्शन की, जो भी आपके पास ऊपर जो कनेक्शन बना हुआ है हमारे पास वो है डॉलर कनेक्शन। लेकिन जब हम बाहर से इसको यूज करूंगी तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, डॉलर दिस कनेक्शन। ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रही हूँ ना मैं, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, दिस कॉलन। ठीक है,
मैंने यहाँ पे क्या करा, कनेक्शन का कि इसकी बात हो रही है। इसके अंदर मैंने अब चलानी है क्यूरी इस तरह, और मेरी क्यूरी का जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है, $SQL। अब ये डाटा जो फैच होकर आएगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में, और ये रिजल्ट जो है वो फंक्शन जब भी आप कॉल कराओगे ये आपको डाटा फैच कर कर जो है वो ला कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई? टेबल का नाम पास किया, क्यूरी बना दी, डाटा जो भी गेट होकर आया वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गया और ये रिजल्ट आपको रिटर्न कर देगा। सेम यही है, सिलेक्ट सिंगल डाटा के लिए टेबल नेम $ID, यानी आईडी भी चाहिए मुझे। ठीक है, और इसी के आगे क्या क्लॉज लग जाएगा, वेयर ID इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, $ID के बराबर। तो ये कोई एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड लेके आएगा, सिंगल रिकॉर्ड लेकर आएगा, वो मल्टीपल रिकॉर्ड लेकर आएगा। सिलेक्ट ऑल मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए और सिलेक्ट जो है वो सिंगल रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसको बनाओ। आप आ जाओ अपने इंडेक्स वाले पेज पे ना, ये हमने बना लिया। इंडेक्स वाले पेज पे सबसे टॉप पर मेरे पास यहाँ पे ना ये जो इंक्लूड हुआ हुआ है ना हेडर, इसी के साथ मैंने कॉपी करा और नीचे इसको पेस्ट करा, और अब मैं हेडर नहीं बल्कि क्या ऐड कराना चाह रही हूँ, connection.php की फाइल। ठीक है, ये फाइल अब इसके अंदर अभी मेरे पास फाइल ऐड हुई है। ठीक है ना, फाइल ऐड हुई, इसका मतलब ये वाला कोड मेरे पास क्या हो गया, इसके अंदर शामिल हो चुका है। ठीक है, फाइल ऐड होने का मतलब क्या है कि ये कोड मेरे पास इस तरह शामिल हो चुका है। अब इसमें जो क्लास बनी है, फंक्शन बनेंगे, खुद नहीं चलेंगे, हमें इसे चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास जो कैरोसेल वाला काम है वो अब मैं यहाँ नीचे करूँगी। सबसे पहले मैंने क्लास का ना ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे डॉलर करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया अपना वेरिएबल CON, सिंगल ले रही हूँ मैं। ठीक है, जो मेरा कनेक्शन आपने बनाना है वो इक्वल्स टू किसके, न्यू। ठीक है, जो क्लास का नेम है, फाइल का नेम नहीं, किसका नेम है, क्लास का नेम है। इस तरह इसको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पे करके जब मैं ब्रैकेट बना के इस तरह मैंने ये काम किया, ये मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही मेरा कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके एल्स में वो लिख दूं ना कनेक्टेड, तो मैंने तो खुद नहीं लिखा है, क्योंकि अगर मैं कनेक्टेड लिख दूं ना तो जैसे ही मैं वो पेज चलाऊंगी ना आपके पास कनेक्टेड लिखा हुआ आएगा, अगर ये वैल्यू सही पास हुई भी होगी। तो मैंने इसलिए हटाया कि लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने एल्स वाला यहाँ से हटा दिया, वरना इको करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि या अप्रॉक्स में कमेंट करवा देती हूँ कनेक्टेड। ठीक है, अब वो कहीं ऊपर कहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ हमें जो है ना नजर नहीं आएगा। एक मिनट इधर देखती हूँ, या तो टेक्स्ट इसका वैसा है, अनडिफाइंड सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस नेम। अच्छा हाँ, अब वो ये कह रहा है, देखो कनेक्शन फेल कर रहा है, कह रहा है ये चीज आपने कहीं डिफाइन नहीं करी हुई। सही है, क्या कह रहे हैं, ये चीज आपने डिफाइन नहीं करी, जबकि मैं ये कह रही हूँ कि भाई ये मैंने तो डिफाइन करी है, यहाँ पे करी है ना मैंने यहाँ डिफाइन। अब मैं जब इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ ना इनको, तो मैंने एक चीज मिस करी है, बताओ क्या, दिस। बिना दिस के आप इन वेरिएबल्स को क्या नहीं कर सकते, पिक नहीं कर सकते। बताएं, ये कनेक्शन में यूज किया हुआ टेबल नेम हो गया, ये हो गया मेरे पास रिजल्ट हो गया, इधर भी अब और जगह पे यूज नहीं करना क्योंकि बाकी ये चीजें यहाँ कनेक्ट हो चुकी है। अब सेव करा मैंने, रिफ्रेश करा, ये देखो आ रहा है कनेक्टेड लिखा हुआ, आ रहा है ना कनेक्टेड लिखा हुआ।
तो मुझे डिस्प्ले करवाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है भाई अगर एरर होगा तो एरर आ जाएगा, वरना मुझे कनेक्टेड लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने इस एल्स वाले को यहाँ पे क्या कर दे रही हूँ, कमेंट कर दे रही हूँ। कमेंट कर दिया मैंने, मिटा भी सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्टेड तो है लेकिन लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या एग्जीक्यूट करा, मेरा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करा। अब मुझे सिलेक्ट ऑल करवाना है। क्या करवाना है, सिलेक्ट ऑल। यहां पर मैंने डॉलर डेटा बनाया जो कि मेरे पास बराबर किसके है, डॉलर CON। ये मेरे पास क्या है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का नाम है। इसके अंदर जो भी मेथड चलाना होता है उसको इस तरह बिलोंग्स करते हैं और मेथड का नाम लिख देते हैं। मेथड का नाम लिख दिया मैंने, सिलेक्ट ऑल। यहां पर मुझे क्या पास करना था, टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, स्लाइडर, ठीक है। सिलेक्ट ऑल में मुझे क्या नाम पास करना है, सिर्फ टेबल का नाम पास करना है। अब ये जो भी डाटा लेकर आएगा वो डाटा किसके अंदर स्टोर होगा, डॉलर डेटा के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड है तो मैं यहाँ पे व्हाइल का लूप चलाकर ये सारा काम करूंगी, ठीक है ना। लूप में काम करूंगी, पहले तो चेक करूंगी डाटा उठकर आया है या नहीं आया है। इसके अंदर कंडीशन में हम चेक करेंगे नंबर ऑफ रॉस इसकी ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 इसका मतलब है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है कि रिकॉर्ड फाउंड हो चुका है। उसका कोड आप कहाँ लिखोगे, इधर लिखोगे, यहाँ पे ये ऑर्डर लिस्ट है, यहाँ लिखना है। अब PHP का टैग ऊपर खत्म हो चुका है ना खत्म, तो यहाँ PHP का टैग जहां लिखना होगा वहां PHP का टैग ओपन एंड क्लोज कर आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। यहां मैंने चेक किया इफ कर क्या चेक कर रही हूं कि मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास इंसर्ट होकर क्या हो रहा है, मतलब क्या बन रहा है। तो मैंने कहा जो मेरे पास डॉलर डेटा है, ठीक है, वो बिलोंग्स मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ रॉस ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, ठीक है। इसका जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। बात समझ में आई। अगर ग्रेटर देन 0 है यहां पर, फिर मैं लगाऊंगी व्हाइल। क्या लगाऊंगी मैं, व्हाइल का लूप चलेगा। अभी मुझे ये बनाना है, इससे बात समझ में आ रही है, क्या बनाना है, ये बनाना है। हमने यहाँ पे ना एक वेरिएबल बनाना है ताकि हम बारी बारी ना फैच कर सके। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बना रही हूँ डॉलर रॉ का, ठीक है। और मैंने कहा कि जो मेरे पास डॉलर रॉ है वो मेरे पास बराबर किसके है, कि जो भी मेरा डॉलर डेटा के अंदर मौजूद है डेटा, उसमें से आपने ना फैच करना है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं FETCH फैच _ASSOC, ठीक है। इस तरह ये बिल्ट इन होता है ना, ठीक है। तो ये डाटा और इसमें से ये फैच करेगा और बारी बारी जो है ना आपके पास ये चीजें आपको बना के देगा। तो मुझे जो बनाना है ना वो मुझे ये बनाना है, ठीक है ना। अब अगर मुझे इस वाले वाइल से क्या चीज बनानी है, मुझे लिस्ट बनानी है, तो मुझे ये चीज ऊपर बनानी पड़ेगी। कहाँ पे, यहाँ पे। मैं इसको कमेंट कर दूंगी नीचे। वाइल का मतलब है मल्टीपल चीजें बनेंगी, तो मुझे डिफ मल्टीपल बनानी है, ये बनानी है मल्टीपल नहीं, ये मल्टीपल नहीं बनानी। अब ये PHP का कोड है और ये मेरे पास HTML का कोड है, बात समझ रहे हो। ये मेरा HTML है और ये मेरा क्या चल रहा है, PHP चल रहा है। या तो आप इसको यहाँ पे ब्रेक करो, या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इको करो,
तो मैं फिलहाल यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सिंगल कोटेशन के साथ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर डबल कोटेशन इस्तेमाल हुए। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या करा, सिंगल कोटेशन के अंदर इस तरह इको कर दिया। अब ऑर्डर लिस्ट को मैंने बंद करना है। ये मैं कहाँ बंद करूंगी, वाइल के बाद बंद करूंगी। इको भी कर सकते हो, ब्रेक भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब वाइल के लूप के अंदर ये बात सुनो, क्या बनाना है मुझे, ये बनानी है। और मुझे काउंटर कितना चलाना है, वाइल में फेच तो हो रहा है लेकिन मुझे काउंटर 0 1 2 3 चलाना है। क्या चलाना है, 0 1 2 3 चलाना है। तो बनाना आपको क्या है, ये है। और जो मेरे पास 0 है ना वो एक्टिव है। आ रही बात समझ में, क्या है, 0 मेरा 0 पे जो भी है वो मेरे पास क्या है, एक्टिव है। तो मैं यहाँ पे काम ये करूंगी, इधर इफ के अंदर मैंने $i ले लिया है जो कि बराबर किसके है, 0 के। किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब मैं इसके अंदर कंडीशन लगा रही हूं इफ की, इफ इस तरह, इफ में मैंने ये कहा है इफ $i इक्वल्स टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो इको के अंदर मैं यहाँ अगेन सिंगल कोटेशन में क्या पेस्ट करूंगी, पहला वाला। क्या पेस्ट करूंगी मैं, पहला वाला। और अगर मेरे पास i 0 नहीं है तो मेरे पास क्या चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स में मैं ये वाला पास करूंगी। अब मेरी बात गौर से सुनो। अब ये वाला काम मैं क्या कर रही हूं, यहाँ पे कमेंट कर रही हूं। ये बनेगा लूप से। पहला तो मेरे पास 0 हो गया इसकी वजह से, ठीक है, हो गया ना मेरे पास 0। इसके बाद मेरे पास एल्स है। ये इफ का लूप जब खत्म होगा नीचे तो मैंने यहाँ पे $i को प्लस प्लस कर देना, इंक्रीमेंट लगा देना, ताकि दोबारा से मेरे पास पहला वाला ना चले। बात समझ गए, प्लस प्लस। लेकिन ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है ना, अगर मैं पहली दफा चलाऊंगी तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको चेंज नहीं करूंगी ना किसी वेरिएबल के अंदर तो ये हमेशा मेरे पास 1 ही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको रन टाइम पे चेंज करने के लिए इसको मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, $i। अब $i में ब्रेक करने के लिए मुझे यहाँ सिंगल कोटेशन बंद करके डॉट करके वापस इसको रीज्वाइन करना है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि सिंगल कोटेशन से खुला था तो सिंगल कोटेशन से बंद होगा। सेम यही पैटर्न कहां फॉलो होगा, इस वाले पे भी फॉलो होगा। i की वैल्यू सेव करा, रिफ्रेश करा, कोई फर्क पड़ रहा है इस पे, पड़ा फर्क, नहीं पड़ा ना फर्क। अभी सिर्फ मैंने इसका क्या बनाया है, ये बनाया है, सही है। क्या चीज बनाई है मैंने, अभी सिर्फ इसकी ऑर्डर लिस्ट बनाई है। अब इसी तरीके से ये वाला एंकर नहीं बनाना है मैंने, इस तरीके से मैंने ये वाली डिफ बनानी है। क्या बनानी, मैंने इस वाली डिफ को बनाना है, ठीक है। किस तरह बनाना है, जिस तरह मैंने ये वाला PHP का काम किया है, सिर्फ इतने कोड को बनाने के लिए। बात समझ रहे हो। सेम पैटर्न में बाकी का ये जो कोड है आपका, ये वाला जो डिव है, ये आपके पास किस तरह बनेगी, इधर ही बनेगी। एक वाइल से आपने ये बना लिया, ठीक है, जहां पे हमारे पास PHP का कोड खत्म हुआ, इसी के नीचे PHP का कोड वापस लगाओगे, या इसी इफ के अंदर ही आप करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ ऑर्डर लिस्ट खत्म हुई, या इधर ही बन जाए, सही है, इधर ही बना लो। इधर आप क्या करोगे, ये वाली जो डिफ है इसको आपने यहाँ लिखना है या बनाना है, आप इस तरह भी बना सकते हो। नहीं तो PHP कोड दोबारा से स्टार्ट कर लो, वो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे काम करना है, सही है। इधर काम करने के लिए
अगेन आप PHP का टैग लगाओगे इस तरह, और इस तरीके से आपने PHP का टैग यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। कंडीशन ऊपर से सेम है इफ वाली, सही है। ये वैसे ही का वैसे ही आया, वाइल हमारे पास वैसे का वैसे ही आया, ठीक है। और जो ये डिव है वो हर एक के साथ बनानी है, ठीक है ना। ये डिव ऐसी नहीं है कि ये बाद में बन जाए या कुछ भी है, तो यहाँ पे इसके अंदर बनी है। तो ये वाली डिव मैं क्या कर रही हूँ, अभी यहाँ पे कमेंट्स कर रही हूँ। कमेंट्स करके मैं यहाँ ऊपर दिखा दूँ आपको कि यहाँ पे ये मैंने कमेंट किया ना, तो ये हट भी गया है, ठीक है। अब ये सिर्फ 4 वो ही आ रहे हैं जो लूप से बने हुए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास वाइल का लूप है उसमें मेरे पास ये डिव बनानी है ना, मैंने ये डिव बनानी है। तो मेरे पास यहाँ पे जो काम है वो ये इस तरीके का ही है। ये वाली फिर वही इफ की कंडीशन आ रही है मेरे पास यहाँ पे डॉलर वो करके आ रही है ना, तो मैंने वापस इधर ही वापस इसको वही कोड एग्जैक्ट वैसे का वैसे ही है। अब इस आई को मैं क्या कर दे रही हूँ, जे कर दे रही हूँ, ताकि कॉन्फिग ना हो ऊपर वाले में और नीचे वाले में। जे कर दिया मैंने। यहाँ पे कंडीशन मेरे पास स्टिल वैसे ही है, क्योंकि एक एक्टिव करना आपका जरूरी होता है, ठीक है। एक एक्टिव करना जरूरी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्या कर रही हूँ, एल्स कर रही हूँ, और आई की जगह ये क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो पहला वाला जो मेरे पास है इसे मैंने कॉपी करा, कॉपी कर मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे PHP का टैग ब्रेक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल है, तो मैं इनको उसमें नहीं रख सकती, किसमें, इको में नहीं रख सकती। तो मैंने PHP का टैग ओपन और क्लोज करा, और इसके बीच में क्या डाल दिया मैंने, HTML का कोड डाल दिया, ठीक है, इस तरह। अब इसी तरह एल्स है, एल्स में भी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ब्रेक करूंगी इस तरह, और वापस क्या करूंगी, PHP का टैग ओपन करूंगी, और जो नॉर्मल वाला था कॉपी करा, कॉपी करके इसके बीच में ले जाके HTML का कोड पेस्ट कर दिया। अब इधर देखो, जो यहाँ पे मेरे पास सोर्स है और जो ये फर्स्ट स्लाइड है ये डेटाबेस से आना चाहिए। किससे आना चाहिए, डेटाबेस से आना चाहिए, ठीक है ना। अब जो डेटाबेस से आप लेके आओगे वो मेरे पास वेरिएबल किसके अंदर स्टोर है, डॉलर के अंदर स्टोर है। हमारे पास पिक्चर का ना पाथ हमें चाहिए, जो पिक्चर का पाथ है ना वो हमारे पास कहाँ आउट कराया है, डॉलर डेटा में, और हमने इसे सेपरेट किस में कराया है, रॉ में सेपरेट कराया है ना, रॉ में सेपरेट कराया है। तो मुझे यहाँ पे ना ये वाला जो पाथ है वो मेरे पास यहाँ से उठ कर आएगा ना, इधर से आ रहा है ना मेरे पास ये चीज है। तो यहाँ पर मेरे पास जो कॉलम का नाम है वो मेरे पास क्या है, इमेज पाथ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरे पास जो इसका नाम है क्या है, वो इमेज पाथ है। तो ये जो है इसकी जगह पर मैं यहाँ पे लिखूंगी इधर PHP का टैग स्टार्ट करके कि भाई इसके अंदर जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, मेरे पास एक PHP है, और इको कर डॉलर रॉ, और इस तरह ब्रैकेट बना के आपके जो कॉलम का नाम है वो आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है, इस तरह। इसी तरीके से मेरे पास ऑल्ट है, तो जो मेरे पास इसका भी है, तो इसमें भी आप यहाँ पे PHP का टैग लगाओगे इस तरह, और इसी के अंदर आपने क्या करना है, इको करना है, डॉलर रॉ ब्रैकेट इस तरह, और इधर मेरे पास जो कॉलम का नाम है वो क्या है, यही ऑल्ट है। इस तरह, ठीक है। और अब जो इमेज की मेरे पास सोर्स है और ये जो चीजें हैं, स्टाइल है, सेम यही चीज मेरे पास कॉपी करके इधर भी यही रहेगा यहाँ तक, ठीक है।
एक्टिव नहीं रहेगा। और जहाँ पे मेरे पास ये इफ खत्म होता है, ये मेरे पास ठीक है, ये वाले जो मेरे पास वाइल है, ठीक है, जाहिर सी बात है एक दफ़ा चलेगा और ये ख़त्म होगा। तो यहाँ पे मैं $J ++ लाजमी दूंगी। और इधर आने के बाद रिफ्रेश कर रही हूँ मैं, 1 मिनट। डेटा फैच किया या नहीं किया इसने? नहीं उठाया इसने। अभी जब फिलहाल इसका ना यही वाला रहने दो जो हमने ये किया है, इससे तो हमारे पास ये वाला तो काम आ रहा है, ठीक है ना। इंडिकेटर्स इसके आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ अगर आप देखो तो इंडिकेटर्स तो मेरे पास आ रहे हैं, जो कि मेरे पास ये वाले इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। बाकी मुझे जो चेंज करना है वो हम फिर चेंज करते हैं, वो बाद में कर लेंगे, ठीक है।